किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब हम यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं धान में, तो इस टाइम पर हमको कौन कौन सी चीज़ों को साथ में मिला करके देना चाहिए जिससे कि धान की फसल में कल्लों की संख्या ज़बरदस्त मिले और आपकी लागत जो है किसान साथियों कम से कम आए, विशेष प्रभाव ना पड़े। यानी कि कौन से ज़रूरी तत्व आपको इस टाइम पर देने रहेंगे साथियों, इसके बारे में हम गहन से पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। धान की रुपाई के 25 से 30 दिन पर आपको पहली बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में दोस्तों यूरिया की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस मात्रा के साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़ें भी देना चाहिए साथियों, जिससे कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट आएंगे। जो कल्लों का फुटाव होता है साथियों, जो धान का विकास होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर पौधे को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों। और इस टाइम पर यदि हम ज़रूरत की चीज़ें जो साथियों जो धान के पौधे को आवश्यक होती हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं, तो साथियों आपको इतना अच्छा फायदा देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई ये चीज़ें नहीं देते हैं, जिससे कि उन्हें उत्पादन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कल्लों का विकास सही ढंग से नहीं होता है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है, रोग बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और यदि इस टाइम पर रोग बीमारी बढ़ जाती है साथियों तो काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमारे धान के उत्पादन जो आगे जाकर के कम निकलेगा और इसके साथ साथ ग्रोथ कम होगी, कल्लों की संख्या में फुटाव कम होगा, या फिर बीमारग्रस्त पौधे जब आपकी फसल हो जाएंगे तो दोस्तों उससे सीधे सीधे फसल कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि आप जो है बढ़िया उत्पादन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों जो पहली टॉप ड्रेसिंग के रूप में साथियों यूरिया देते हैं, तो यूरिया की मात्रा दोस्तों इस टाइम पर आपको लगाना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। दोस्तों 40 से 45 किलोग्राम यदि आप एक एकड़ में यूरिया देते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति आप अपने धान की फसल में कर देंगे। अब दोस्तों यूरिया जब आप दे रहे होते हैं तो इसके साथ साथ आपको जिंक सल्फेट भी मिला लेना चाहिए साथियों, मिला देना चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट अक्सर जब जिंक की कमी हो जाती है तो यदि हम बाद में जिंक देते हैं तो साथियों स्प्रे करते हैं, जिससे बार बार का खर्च जो है हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अधिक खर्च भी करने से धान की फसल में कोई लाभ नहीं है। तो किसान भाइयों इस टाइम पर जब आप यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ में दोस्तों जो जिंक सल्फेट मोनो जिंक आती है 33% वाली, उसकी आप 6 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ साथ में मिला लीजिए और मिलाने के बाद दे देना साथियों। लेकिन इसके साथ साथियों आपको सल्फर भी मिला लेना है 3 किलोग्राम, जो 80% WDG वाली सल्फर आती है, थायोन्यूट्रिन नाम से आती है, इसको साथ में मिला लीजिए और साथ में मिलाने के बाद इसे दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप आसानी से मिला करके दे सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त साथियों दूसरी अधिक चीज़ें भी हैं जिसको आप साथ में मिला सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या है कुछ ऐसी चीज़ों को मिला देते हैं जिससे साथियों फ़ायदे की जगह पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या चीज़ें मिला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं जिससे कि दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे आपकी फसल को देखने को मिले। तो दोस्तों ये 3 चीज़ों के अतिरिक्त आप जो है ग्रोथ प्रमोटर्स मिला सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर आप देखते होंगे जो दानेदार आते हैं साथियों, दानेदार मिला सकते हैं 10 किलोग्राम मात्रा उसकी ले लीजिए, और यूरिया के साथ साथियों या फिर जिंक के साथ या फिर साथियों सल्फर, यह सभी आपने जो मिश्रण तैयार किया है आसानी से दोस्तों मिला करके दिया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा साथियों जो पाउडर फॉर्म में जो ग्रोथ प्रमोटर्स आते हैं उनको भी आप मिला सकते हैं। 1 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी साथियों उसकी, यदि आप यूरिया के साथ मिला करके देंगे। स्प्रे करने में दोस्तों 500 ग्राम की मात्रा लगती है, लेकिन मिट्टी में देने पर आपको दोस्तों 1 किलोग्राम मात्रा उसकी डालनी पड़ेगी। अब ये चीज़ें दोस्तों जब आप डाल देते हैं साथियों तो बहुत सारे किसान भाई उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था कि क्या हम यूरिया के साथ जो फिटकरी है जो हमने बताया था दोस्तों एक वीडियो में, तो क्या उन चीज़ों को मिला करके दे सकते हैं। तो साथियों किसान दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आप फिटकरी को मिला करके देना चाहते हैं तो फिटकरी ही मिला करके देने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिला जाया जा सकता है साथियों। लेकिन फिर आपको बदलाव करना पड़ेगा साथियों। बदलाव ये करना पड़ेगा कि यदि आपने पहले जिंक दे दिया है, जिंक की पूर्ति कर दी है, तो साथियों आपको इस चीज़ के साथ में आपको जिंक बिल्कुल भी मिला करके नहीं देना है। यदि आप जिंक मिला करके देंगे साथियों तो दिक्कत होगी, यानी कि वो रिएक्शन कर जाएगा, जिससे कि दोस्तों अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि आपको साथ में जिंक मिलाना है तो फिटकरी और हिंग को साथ में मिला करके बिल्कुल भी ना डालें। और यदि दोस्तों आपने जिंक डाल दिया दोस्तों तो आप इसको आसानी के साथ मिला सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों जिंक भी साथ में डाल रहे हैं तो साथियों फिटकरी और हिंग आपको दोस्तों लगभग 72 घंटे के बाद डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके पहले आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों जब थोड़ा सा पानी होता है उसी टाइम पर आपको फिटकरी भी देनी पड़ती है और उसी टाइम पर दोस्तों आपको हींग जो है दोस्तों उसे भी दे करके बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इस टाइम पर दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें दोस्तों पूरा करना रहता है। तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं सबको एक में मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों
साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आप साथ में जिंक मिला करके दे रहे हैं तो दोस्तों 72 घंटे का कम से कम गैपिंग रखें, अंतर रखें फिटकरी और हींग देने में। लेकिन दोस्तों आप जिंक नहीं मिला रहे हैं तो फिटकरी और हींग को आसानी के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि फिटकरी जो होती है साथियों वो आसानी के साथ दीमक को कंट्रोल कर लेगी और इसके साथ साथ फफूंद जनित बीमारियों को भी कंट्रोल कर लेगी। सल्फर भी दोस्तों यही काम करता है कि फफूंद जनित रोग लगने से दोस्तों बचा लेता है, और जो हींग है साथियों हींग भी फफूंद जनित रोगों को लगने से बचाती है, दीमक पर भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दोस्तों हींग की मात्र सुगंधी काफी है, तो दोस्तों अधिक मात्रा में हींग बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों थोड़ी यहाँ पर हम हींग और इसके साथ साथ फिटकरी की भी डिटेल दे देंगे। दोस्तों हींग आपको दोस्तों 50 ग्राम लेना है, जो डब्बे में आती है, किराने की दुकान में मिल जाएगी, बाकी आपको खुली भी मिलती है तो 20 से 30 ग्राम भी काफ़ी है। बाकी जो फिटकरी आप मिलाते हैं साथियों तो फिटकरी 2 किलोग्राम मात्रा जो है आपको जरूर रखना है। धान के खेत में अधिक से अधिक 2.5 किलोग्राम रखना है। यदि आप 1 या 2 किलोग्राम फिटकरी देते हैं दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 रुपये का खर्च आएगा, किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, और खरीद करके आपको ये चीज़ें जरूर डालनी चाहिए, जिससे कि आप फफूंद जनित बीमारियों को, इसके साथ साथ दीमक जैसी समस्याओं से भी बचाव कर पाएंगे। और जब ये चीज़ें नहीं लगेंगी साथियों, यानी कि किसी भी तरीके की रोग बीमारी आपकी फसल में नहीं लगेगी, अच्छी तरीके से दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ पौधे चलेगा, तो साथियों निश्चित ही अच्छी तरीके से टेलरिंग होगी, कल्लों का फुटा होगा, जबरदस्त तरीके से कल्ले हरे भरे रहेंगे। और जब दोस्तों अच्छा फुटा होगा साथियों कल्लों का, तो निश्चित ही पैदावार भी आपको एक उच्च क्वालिटी की शानदार मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने दी है आपको जरूर साथियों पसंद आएगी, और इसके साथ साथ आप इसको यदि इस तरीके से अपनाते हैं तो निश्चित ही पूरा का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।